हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम वर्ग 10वीं के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी मॉस ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक ही होती है। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो इसको पहले हम देखते हैं। एक 135 और 225। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम हल, और हल देके दो बिंदु ऐसा इसलिए करेंगे ताकि अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जो टीचर होंगे वो चेक करें तो उनको नंबर काटने में भी सोचना पड़े। तो यहाँ देखिए 225 जो है वो 135 से बड़ा है। फिर इसमें a मान लेंगे, a बराबर 225 और b बराबर 135। तो अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो होता है वो b से छोटा होता है और 0 एवं 0 से बड़ा होता है। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर आखिर ये है क्या? तो इसको चलिए देखते हैं ये क्या है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर आप लोग 4वीं 5वीं कक्षा में पढ़े होंगे। मॉस यानी छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दिया जाता है। तो 135 से 225 में भाग देंगे तो बीच वाले को बोला जाता है भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, और इधर जो आता है उसको बोलते हैं भागफल, और नीचे जो शेषफल बचता है वो शेष तो होता ही है। तो भाजक 225 यानी जो सबसे पहले लिखा जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a को भाज्य ही बोलते हैं, भाज्य a, और भाजक यानी b को भाजक बोलते हैं, भागफल q बोलते हैं, और शेषफल को जितना आता है इसको शेषफल जितना आता है उसको r बोलते हैं। ठीक है, तो यही होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a का मतलब होता है भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक यानी b भाजक, बीच में गुना q मतलब भागफल और r शेषफल। इसी को सजा के लिखा जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए अब इसको भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो हो जाएगा 135। तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये एक एक कट गया। तो बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस सूत्र पर हम इसको बैठाएंगे। तो ए का मान है 225, तो सबसे पहले ए को लिखते हैं। तो लिखेंगे 225, पहले लिख देंगे यहाँ चरण नंबर 1, ए बराबर 225, तो 225 लिख देंगे। अब बी क्यू प्लस आर, तो पहले बी का मान रखेंगे। तो बी का मान देखिए इसमें 135 है, तो 135 रख लेंगे। फिर बीच में गुणना, क्यू का मान है 1, तो 1 रख लेंगे।
और फिर R, तो R का मान आया है 90, तो यहाँ रखेंगे 90। अब देखिए ये तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। तो इसके बाद देखिए 90 आया है, 90 आया है तो 90 से फिर 135 में भाग लगेगा। जैसे मौसा निकालते हैं वैसे ही 90 से 135 में भाग देंगे तो बीच वाला जो होता है हमेशा भाज्य होता है, यानी बीच वाला ही A का मान होता है। ठीक है, तो ये भी एक बार में जाएगा 90, तो 5 में से 0 जाएगा 5 और 13 में से 9 जाएगा 4, यानी इसमें A का मान हो जाएगा 135। तो पहले A का मान लिख लेते हैं, चरण नंबर यहाँ लिख देंगे 2, 135 A का मान। उसके बाद फिर इस फार्मूला पर बैठाएंगे BQ प्लस R, तो B का मान लिखेंगे। B का मान इसमें कितना है, B का मान 90 है और Q का मान 1 है, तो लिख देंगे B का मान 90 गुना में Q का मान आया था 1 और R नीचे कितना बचा है 45, तो R का मान हो गया 45। इस प्रकार से अब देखेंगे फिर 45 है, अभी 0 नहीं आया है, तो फिर 90 आएगा यहाँ पर 45 दूनी 90, यानी शेषफल 0 आ गया। तो शेषफल 0 आ गया तो यहीं पर हमारा मौसा निकल जाएगा और बीच वाला फिर A का मान हो जाएगा, यानी भाज्य। तो A का मान हो गया यहाँ पर 90, लिखेंगे चरण 3, A का मान 90, फिर B का मान हो जाएगा यहाँ पर 45 और Q का मान 2, R का मान कुछ नहीं है तो 0, तो Q का मान हो गया 45, B का मान 45, Q का मान हो गया 2 और R का मान हो गया 0। तो इधर से जो तीसरे नंबर पर होगा 1 2 3 वही HCF हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 225 और 135 का HCF कितना हो जाएगा 45 आंसर। यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है 196 और 38,220, तो इसमें भी लिखेंगे हल। फिर देखिए 38,220 जो है वो 196 से क्या है बड़ा है, इसमें मान लेंगे A बराबर 38,220 और B बराबर 196। यहाँ भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ भी जगह A बराबर BQ प्लस R, इसी सूत्र पर यहाँ भी बैठाएंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे चरण नंबर 1। अब छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे, यानी 196 से 38,220 में भाग देंगे। तो इसमें भी A का मान 38,220 हो जाएगा, बीच वाला हमेशा A का मान होता है और इस साइड जो रहता है वो B का मान होता है, फिर भागफल Q और नीचे R होता है। तो ये एक बार में जाएगा, तो 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, ऊपर से उतरेगा 2। उसके बार में जाएगा ये 9 बार में, 196 9 हो जाएगा 1764, 12 में से 4 गया 8, ये 15 में से 6 गया 9 और हासिल दिया था 7 हो गया, तो 7 7 कट जाएगा और फिर ये 1 1 कट जाएगा। अभी ऊपर 0 बचा है तो आ जाएगा यहाँ 0। आप लोग कटाएंगे तो 5 बार में आ जाएगा 980, यानी 196 से 5 में गुना करिएगा तो आ जाएगा 980। तो हो गया
यानी इसमें ए का मान 38,220, तो पहले लिख लेंगे ए का मान 38,220, 38,220। उसके बाद लिखेंगे बी का मान, यानी बी, तो बी कितना दिया है 196 बी आया है। क्यू भागफल 195 और शेषफल एक ही बार में 0 हो गया, यानी यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बी का मान 196, क्यू का मान 195 और आर 0 आ गया है। तो जो 3 नंबर पे है 1 2 3 यही अचीव हो गया। तो लिख देंगे 38,220 और 196 का HCF बराबर 196 आंसर। इसी प्रकार से ये प्रश्न भी बन गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 867 और 225। तो इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे हल। उसके बाद जो 867 है वो 225 से बड़ा है, तो ए हो जाएगा 867 और बी हो जाएगा 225। फिर यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी जो है वो आर से बड़ा और आर का मान 0 एवं 0 से बड़ा होगा। तो इस 2 नंबर प्रश्न में छूट गया है, इसमें भी होगा। यहाँ पर बी का मान जो है वो आर से बड़ा होगा और आर का मान 0 एवं 0 से बड़ा होगा। तो अब देखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो फिर यहाँ लिखेंगे चरण 1। तो छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देते हैं। तो यहाँ देंगे 225 से 867 में भाग, तो देंगे तो ये जाएगा 3 बार में। 225 से 3 में गुना करके देख लेते हैं। 5 3 15 की 5, 2 3 6 1 7 और 2 3 6 आ गया। दो 255 है, 225 नहीं है, तो 255। 255 से 3 में गुना करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15 1 हासिल 16 और 2 3 6 1 हासिल 7, तो आ गया 765। 7 में से 5 घटा 2, 6 में से 6 घटा 0 और 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा। तो इसमें देखिए बीच वाला, यानी ए का मान हो गया 867, बी का मान हो गया 255। तो पहले ए का मान लिख लेंगे यहाँ से। ए का मान हो गया 800, 255 है, 867 बराबर बी का मान आया है कितना 255 यहाँ पर। तो लिखेंगे 255 और क्यू का मान आया है, क्यू का मान कितना आया है, क्यू का मान यानी भागफल 3 आया है और आर का मान यानी शेषफल आया है 102। तो यहाँ लिख देंगे 102। अब फिर लिखेंगे चरण नंबर 2। अभी शेष 0 नहीं आया तो फिर ले जाएंगे इसको, 102 आया है तो फिर 102 में 255 से भाग देंगे। तो अब की बार फिर ए का मान हो जाएगा 255, तो जाएगा ये 2 बार में 102 दूनी 204, 5 में से 4 घटा 1 और 5 में से 0 जाएगा तो 5, यानी ए का मान 255। तो लिख लेंगे पहले यहाँ पर 255 बराबर बी का मान आया है 102
और Q का मान 2, तो 102 गुना 2 और R का मान आ गया 51, तो यहाँ लिख देंगे 51। अब चरण नंबर 3 देखिए, तो 51 है, अभी भी 0 नहीं होता, 102 आ जाएगा इधर, 51 दूना 102 कट जाएगा, यानी शेषफल 0 आ गया, तो यहीं पर इसका आंसर निकल जाएगा। तो A का मान अब की बार 102 हो जाएगा, बराबर B का मान हो जाएगा 51, तो यहाँ लिखेंगे 51 और Q का मान है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और R का मान 0, तो 0 और जो 3 नंबर पर है वही HCF हो जाएगा, तो लिखेंगे 867 और 255 का HCF बराबर 51। इसी प्रकार से ये प्रश्न भी सॉल्व हुआ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।